शीतला सप्तमी की कथा हिंदू धर्म में विशेष रूप से प्रचलित है और इसे श्रद्धा के साथ सुना और सुनाया जाता है। ये कथा मुख्य रूप से शीतला माता की कृपा और शक्ति का वर्णन करती है। यहाँ शीतला सप्तमी की कथा का वर्णन किया गया है। शीतला सप्तमी की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण के 7 पुत्रियां थीं और वे सभी धार्मिक आचरण में निपुण और माता पिता की आज्ञाकारी थीं। उनकी माँ बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थीं और प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा करती थीं। उन्होंने अपनी बेटियों को भी धर्म कर्म और पूजा पाठ का महत्व समझाया था। एक बार शीतला सप्तमी का दिन आया। इस दिन गांव की सभी महिलाएं शीतला माता का व्रत और पूजन करती थीं। ब्राह्मण की पत्नी ने भी अपनी बेटियों को इस व्रत के महत्व के बारे में बताया और उनसे कहा कि वे सभी शीतला माता की पूजा करें और व्रत रखें। सभी बेटियों ने अपनी माँ की बात मानी और व्रत के लिए तैयार हुई। उन्होंने एक दिन पहले ठंडा भोजन, जिसे बासी भोजन कहते हैं, तैयार किया और व्रत के दिन कोई नया भोजन नहीं बनाया। अगले दिन सप्तमी को वे सभी जल्दी उठी, स्नान किया और शीतला माता की मूर्ति के सामने पूजा की सामग्री रखी। पूजा के दौरान उन्होंने नीम की पत्तियों, कुमकुम, हल्दी, चावल और ठंडे भोजन से माता की पूजा की। पूजा समाप्त होने के बाद 7 बहनों ने माता शीतला से प्रार्थना की, हे माता, हम सभी आपकी भक्तिन हैं। कृपया हमारे घर को हमेशा रोगों से मुक्त रखें। हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। शीतला माता उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई और तुरंत प्रकट होकर बोली, हे पुत्रियों, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। तुम्हारे घर में कभी कोई रोग नहीं आएगा और तुम्हारा परिवार सदा सुखी रहेगा। जो भी इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। शीतला माता ने कहा, जो इस दिन ठंडे भोजन का सेवन करेगा, उसे मैं अपनी विशेष कृपा प्रदान करूंगी। वह व्यक्ति और उसका परिवार बीमारियों से सुरक्षित रहेगा। माता शीतला ने उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गईं। ब्राह्मण की बेटियों ने माता के आशीर्वाद से प्रसन्न होकर व्रत और पूजा विधि का पालन अपने पूरे जीवन भर किया। उन्होंने अपने परिवार की समृद्धि और खुशहाली के लिए इस व्रत को नियमित रूप से किया और अपने बच्चों को भी इसके महत्व को समझाया। इस कथा के प्रसार के बाद शीतला सप्तमी का व्रत और पूजा उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गया। आज भी महिलाएं इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करती हैं। वे शीतला माता की पूजा करके अपने परिवार की सुख शांति, बच्चों की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। कथा का महत्व। इस कथा का मुख्य उद्देश्य यह है कि शीतला माता की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति के परिवार में रोग, शोक और दरिद्रता का वास नहीं होता। शीतला माता की कृपा से चेचक और अन्य त्वचा संबंधी बीमारियों से रक्षा होती है। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर की भक्ति और श्रद्धा के साथ किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। शीतला सप्तमी की पूजा और व्रत करने वाले भक्तों को शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उनके जीवन में शांति और समृद्धि का वास होता है। इस कथा का प्रसार इसलिए हुआ ताकि समाज में स्वच्छता, स्वास्थ्य और धार्मिक आचरण का महत्व बना रहे। शीतला सप्तमी का व्रत और कथा हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखते हैं। इसे विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है और यह व्रत देवी शीतला को समर्पित होता है। इस व्रत के पालन करने से परिवार में सुख शांति और संतान की लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद मिलता है। शीतला सप्तमी के दिन भक्तगण शीतला माता की पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं। यहाँ पर मैं आपको इस व्रत की कथा विस्तार से प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीतला सप्तमी की पूजा विधि विशेष रूप से शीतला माता की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती है। ये पूजा विधि बहुत ही सरल है और इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाना चाहिए। शीतला सप्तमी के दिन पूजा विधि इस प्रकार है। 1. व्रत की तैयारी। शीतला सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल की सफाई करें और वहां शीतला माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा के लिए एक चौकी या लकड़ी के पाटे पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं और उस पर माता शीतला की प्रतिमा या चित्र रखें। पूजन सामग्री। शीतला माता की पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्री एकत्र करें।
चावल, हल्दी, कुमकुम, नीम की पत्तियां, सफेद फूल, जल से भरा कलश, रोली, मौली, जौ या गेहूं की बाली, ठंडा भोजन जैसे बासी रोटी, चावल, पूड़ी, प्रसाद के लिए गुड़, मीठा भोजन या ठंडे पकवान। शीतला माता की पूजा। सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करें और पूजा का संकल्प लें। शीतला माता की मूर्ति या चित्र को जल, चावल, हल्दी, कुमकुम और फूल चढ़ाएं। नीम की पत्तियों का विशेष महत्व है, इसलिए माता को नीम की पत्तियां अर्पित करें। कलश में जल भरकर माता के सामने रखें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें। माता शीतला को ठंडे भोजन का भोग लगाएं। यह भोजन एक दिन पहले से तैयार किया जाता है और पूजा के दिन ताज़ा भोजन नहीं बनता है। माता की आरती करें और भक्तिभाव से माता का ध्यान करें। प्रसाद वितरण। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद को सभी परिवारजनों में बांटें। यह भी मान्यता है कि प्रसाद को घर के बाहर, विशेषकर गरीबों या पशु पक्षियों में भी बांटना चाहिए। दक्षिणा और दान। पूजा के बाद ब्राह्मण या गरीबों को दान दें। इसमें अन्न, वस्त्र और धन शामिल हो सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से जल का दान करना शुभ माना जाता है। 6. उपवास और आचरण। इस दिन व्रतधारी को उपवास रखना चाहिए। उपवास के दौरान ठंडा भोजन या फलाहार किया जा सकता है। परिवार के सभी सदस्यों को भी सादा और ठंडा भोजन करना चाहिए। इस दिन ताज़ा भोजन बनाने से परहेज करना चाहिए। पूजा के दिन शांत और संयमित आचरण करें और माता शीतला के मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद अगले दिन अष्टमी को व्रत का पारण किया जाता है। उस दिन पूजा स्थल की पुनः सफाई की जाती है और माता शीतला से क्षमा याचना की जाती है। शीतला सप्तमी की पूजा और व्रत का पालन करने से परिवार के सभी सदस्य बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं और माता शीतला की कृपा से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। शीतल सप्तमी की कथा हिंदू धर्म में विशेष रूप से उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है। इस व्रत और कथा का उद्देश्य परिवार की सुख शांति, संतान की लंबी आयु और परिवार में समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है और इसे विशेष रूप से शीतला माता के प्रति समर्पित माना जाता है। शीतल सप्तमी की कथा। पुराणों के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण की 7 बेटियां थीं। ब्राह्मण परिवार बहुत धर्म, कर्म और पूजा पाठ में विश्वास रखता था। वे सभी शीतला माता की पूजा और व्रत के प्रति विशेष रूप से समर्पित थे। एक बार शीतला सप्तमी के दिन ब्राह्मण की 7 बेटियों ने व्रत रखा। उन्होंने माता की पूजा की और अगले दिन अष्टमी को व्रत का पारण किया। शीतला माता ने उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उनसे वर मांगने को कहा। 7 बेटियों ने माता से यह वरदान मांगा कि उनके परिवार में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। शीतला माता ने उनकी भक्ति और श्रद्धा देखकर उन्हें वरदान दिया और कहा कि जो भी महिला इस दिन मेरा व्रत और पूजन श्रद्धापूर्वक, उसके घर में रोग, शोक और दरिद्रता कभी नहीं आएगी। उसके परिवार में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तब से शीतल सप्तमी का व्रत करने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन महिलाएं शीतला माता की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं और अपनी संतान और परिवार की खुशहाली के लिए माता से आशीर्वाद मांगती हैं। इस दिन विशेष रूप से ठंडी चीज़ें खाई जाती हैं और माता को भी ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। व्रतधारी इस दिन प्रायः भोजन नहीं बनाते और ठंडे भोजन का सेवन करते हैं।